भारत और बांग्लादेश के रिलेशन बेहद खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिस पर भारत सरकार ने कई बार आपत्ति जताई है, लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा। बांग्लादेश ने भारत पर अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, अब बांग्लादेश ने भारतीय सीमा के नजदीक बैरक्तार ड्रोन को भी तैनात कर दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल में चिकन नेक एरिया के पास टर्किश ड्रोन तैनात कर दिए हैं और जिन ड्रोन्स को तैनात किया गया है वो तुर्की के बैरक्तार TB2 ड्रोन है। बांग्लादेश ने इसी साल तुर्की से ये 12 ड्रोन खरीदे थे। बांग्लादेश का ये कदम सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि भारत की सेना भी इस मामले को लेकर हाई अलर्ट पर है। बांग्लादेश ने जिस इलाके में अपने ड्रोन को तैनात किया है उसे भारत के चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। ये 20 से 22 किलोमीटर के आसपास का गलियारा है जो भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्ट करता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने जिन तुर्की के ड्रोन्स को सीमा पर तैनात किया है उन ड्रोन्स ने रूस और यूक्रेन युद्ध में काफी तबाही मचाई थी। पाकिस्तान की सेना के पास इसी तरह के ड्रोन्स हैं। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है तब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार लगातार पूर्व PM शेख हसीना पर शिकंजा कसते नजर आ रही है। हाल ही में बांग्लादेश ने मीडिया और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद प्रधानमंत्री शेख हसीना के सभी भाषणों के प्रसार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस कई बड़े फैसले ले रहे हैं। यूनुस सरकार ने बांग्लादेश में राष्ट्रपिता और देश के संस्थापक सदस्यों में से एक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को अपने करेंसी नोटों से हटाने का फैसला भी ले लिया है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने जुलाई में हुए विद्रोह की विशेषताओं वाले नए नोट छापना शुरू कर दिया है, जो हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ छात्रों द्वारा किए गए आरक्षण विरोधी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा था। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के निर्देश के अनुसार केंद्रीय बैंक ने 20, 100, 500 और 1000 टका के बैंक नोट छापने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार नए नोटों में शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं होगी। केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि धार्मिक संरचनाएं, बंगाली परंपराएं और जुलाई के विरोध प्रदर्शनों के दौरान बनाए गए भित्ति चित्र नए नोटों में शामिल किए जाएंगे। केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में केवल 4 नोटों के डिजाइन को बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान की छवि के बिना सभी प्रकार के बैंक नोटों को चरणों में फिर से डिजाइन किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने 29 सितंबर को बांग्लादेश बैंक को नए नोट के लिए एक विस्तृत डिजाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारत सहित दुनिया के कई देशों में हो रहे प्रोटेस्ट पर बांग्लादेश ने बहुत कुछ बोला है। बांग्लादेश की सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि बांग्लादेश एकजुट है और हाल ही में उसने जो भी कुछ हासिल किया है वो संयुक्त प्रयासों से हासिल किया गया है। यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश के बारे में एक काल्पनिक कहानी फैलाई जा रही है जो किसी एक देश तक सीमित नहीं है। यूनुस ने सांकेतिक रूप से भारत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कई लोगों को नया बांग्लादेश पसंद नहीं है। यही नहीं, बांग्लादेश की यूनुस सरकार के सलाहकार आसिफ नजरुल ने भारत का नाम लेकर ये तक कह दिया कि बांग्लादेश को शक्तिहीन, कमजोर और दब्बू समझने का कोई कारण नहीं है। पूरा देश भारत के दुष्प्रचार के खिलाफ एकजुट है।